गांव जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम तिंदिनी के रहने वाले एक व्यवसायी ने अपनी जन्मभूमि के लिए कमाल का काम किया है। इसकी चर्चा न केवल छतरपुर जिले बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रही है। दरअसल गुजरात के सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया मूलतः तिंदिनी गांव के रहने वाले हैं, जो अपने गांव को मध्य प्रदेश का सबसे विकसित गांव बनाने के लिए प्रयासरत हैं। पूर्व में उन्होंने गांव में स्ट्रीट लाइट, तोरण द्वार, मंदिर, सीसी रोड, बच्चियों की पढ़ाई के लिए स्कूटी, उनके विवाह में सहयोग जैसे तमाम कार्य किए हैं। कोरोना काल में श्री लटोरिया ने करीब 2 करोड़ रुपए की उपचार सामग्री भी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई थी। अब सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया ने तिंदिनी गांव में 228 आधुनिक मकान बनाकर गांव के परिवारों को देने का संकल्प लिया है। फाउंडेशन की इस पहल के तहत गांव में अब तक 30 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रत्येक मकान की लागत 30 से 50 लाख के बीच है, जिसमें फर्नीचर से लेकर तमाम व्यवस्थाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि श्री लटोरिया द्वारा ये मकान लोगों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। नमस्कार, हम इस समय ग्राम पंचायत तिंदिनी के नन्नीमऊ गांव में हैं, जहां पर एक युवा धर्मेंद्र लटोरिया, जिन्होंने इस गांव की कायाकल्प कर दी है। उन्होंने उनका एक माता पिता के नाम से एक एनजीओ है, हीरा सूरज लटोरिया फाउंडेशन, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को, जिनके पास आवास नहीं था या जो सक्षम नहीं थे, उनको जो है एक सुंदर मकान बना के दिया। हम उनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम आपका और आपको किसने मकान बना के दिया? ये हमारा नाम सरस्वती लटोरिया है और हमें धर्मेंद्र जी ने मकान बनवा के दिया है और कभी हमने कल्पना नहीं की थी, जिसके लिए इतना अच्छा मकान बनवा के दिया है। पहले तो हमारे कच्चे थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा मकान बनवा के दिया है। तो आप मकान पाके कितनी खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? उसकी खुशी की कुछ कामना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी है। बनवा के दिया है, ऐसा तो हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा बनवा के देंगे। और भी गांव के मकान बनवाए उन्होंने? और भी बहुत सारे बनवाए हैं, बहुत जनों के बनवाए हैं उनने मकान, लेकिन उन जैसा इंसान कभी ढूंढे नहीं मिल सकता। फरिश्ता आया है हमारे गांव में। आपके गांव के रहने वाला? हमारे गांव के रहने वाले हैं, हमारे भैया हैं, देवर जी हैं हमारे। जैसे और भी कार्यक्रम यहाँ पे कराना चाह रहे हैं वो, और बहुत से कार्यक्रम करवाए उन्होंने और बहुत से आगे करवाएंगे वो, बहुत से। क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? थैंक यू बोलना चाहेंगे, धन्यवाद बोलना चाहेंगे। ये हमारे साथ बहन जी थी, जिनको मकान पा करके वो अपने आप में बहुत खुश है। वो कहते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि हम जो है एक पक्के मकान में रह सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र की बदौलत आज हमारे पास सुंदर और पक्का मकान मिला। तब के टाइम के लिए कमल यादव। नमस्कार, इस समय हम ग्राम पंचायत तिंदिनी के नन्नीमऊ गांव में हैं, जहां पर हीरा सूरज फाउंडेशन जो है यहाँ पे लोगों को मकान बना करके सारी सुविधाओं सहित दे रहे हैं। हमारे साथ हितग्राही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? हरगोविंद लटोरिया। आपको ये मकान जो बना के दे रहे हैं, कौन मकान बना के दे रहा है और कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है वो, अच्छा। एक मकान की कीमत क्या होगी लगभग बना के जो दे रहे हैं? कम से कम 30-35 लाख रुपया। तो आप ये कितने भाई हैं आप? 5 भाई। 5 भाइयों के लिए जी, अलग अलग। क्या कहना चाहेंगे लटोरिया जी को आप? बढ़िया कहना चाहिए, इतने से अच्छा कौन कहता है। तो मकान पाके आप खुश हैं कि नहीं है? बढ़िया खुश हैं। और भी मकान गांव में बनवा रहे हैं वो? हाँ, बनवा रहे ना। कितने लोगों के मकान बनवा दिए अभी तक? अभी तो कुल लोगों के बनवा दिए, कम से कम 20। तिंदिनी में भी मकान बनवा रहे हैं? हाँ, तिंदिनी में भी बनवा रहे हैं। धर्मेंद्र लटोरिया का कहना है कि उनके पिता सूरज लटोरिया की इच्छा थी कि उनके गांव में हर व्यक्ति को सुख शांति के साथ साथ सभी सुविधाएं मिलें। उनकी प्रेरणा से ही अपने गांव को वे मॉडल गांव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने 228 घर बनाकर लोगों को निःशुल्क देने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 30 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रत्येक मकान का क्षेत्रफल 25 बाई 60 है, जिसमें लाइट फिटिंग, फर्नीचर आदि भी शामिल है। एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ। साहित्याचार, व्याकरणाचार, ज्योतिषाचार, संगीताचार और बाहर भी पढ़ने मेरे गुरुजी ने मेरे को भेजा। मेरे गुरुजी का नाम बलराम दास जी महाराज, बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं। गुजरात में एक महेसाणा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उनका आश्रम है, बाला हनुमान आश्रम। वहीं शिक्षा दीक्षा हुई, फिर प्रोफेसर हुआ। हाँ, 2009 में मैंने जॉब छोड़ दिए और फिर अमेरिका चला गया रिसर्च में, पैरानॉर्मल साइंस के रिसर्च में चला गया। फिर 2017 में रिटर्न आया और मेरी जो एक ट्रस्ट है माता पिता के नाम से, श्री सूरज हीरा फाउंडेशन, उससे मैंने फिर एक माता पिता की बहुत इच्छा थी कि बेटा अपने गांव को जितने भी लोग हैं उनको अगर तुम आगे जाते हो बेटा तो सबको एक आसरा देना। तुम
तो मैं एक माता पिता का बहुत भक्त हूँ, उन्हीं को मैं अपना भगवान मानता हूँ। तो मैंने फिर एक प्रोजेक्ट चालू किया। अभी तक 228 मकान क्लियर हो चुके हैं। अभी बहुत मकान बनना चालू है, काम चालू है। मैरिज हाउस भी बन रहा है। एक हनुमान जी महाराज का बहुत भव्य बंसीपाल के पत्थर से शिल्प से मंदिर भी बन चुका 5 साल पहले 2019 में। और अब जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीय से जन्मभूमि है तो जुड़ाव भी है, और गांव अपना परिवार ही है। और जितने भी यहाँ मैरिज होती हैं, जो भी होती हैं, जो भी आता है, जो मेरे से बनता है वो भगवान हेल्प कराता है, वो कर रहा हूँ। करने वाला ईश्वर है, मैं तो निमित्त बना हुआ हूँ। सब सहयोग करते हैं, मैं उसका निमित्त बन रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों यूएस में हैं, मेडिकल में हैं, और एक बच्ची वो भी मेडिकल में है। और मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, मेरा निवास। और बेसिकली मैं बिजनेसमैन भी हूँ। मेरी 2 कंपनियां हैं, रोलिंग मिलें हैं, BBRS और सरदार स्टील प्राइवेट लिमिटेड, महेसाणा में है जी। धर्मेंद्र जी, आपने अपने गांव को मॉडल बनाने की कहाँ से सोच रखी और कैसा और बनाना चाहेंगे? एक हाईटेक बनाने की इच्छा है। कल्पना तो बहुत बड़ी है। धीरू भाई का एक सूत्र लगता है, आपने सुना होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। पर मेरे को प्रोफेशनलिज्म में नहीं जाना है, ना तो कोई नेता बनना है, ना तो कोई महान नेता बनना है। मैं तो बेसिकली पहली बात आपको बता दिया कि मैं एक आध्यात्मिक रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो उसी में जाना चाहते हैं। व्यक्ति की आत्मा कैसे संतोष हो जाए, वही सबसे बड़ा धन है, और उसी के कारण सब कर रहा हूं। तो हाईटेक गांव बनाने की इच्छा है कि आप लोग ऐसा कहें, जिस दिन ऐसा बोल देंगे कि ना, मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा देखा मैंने कि उसमें सभी सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह है, मैरिज हाउस बन रहा है, हॉस्पिटल भी बना रहा हूं गांव में। और मकान तो आप देखेंगे अभी आके, सब मकान एक से बनाए हैं 40 बाई 50 के, जिसमें हर सुविधा है, हर सुविधा है, बरोबर नहीं कि कोई भी बाकी सुविधा नहीं है उसमें। बाकी के वो व्यक्ति को ऐसा लगा कि बना के दे दिया है। मकान के अलावा आपने उसमें फर्नीचर भी दिया है। जी जी जी, यानी कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि हाँ, उसको फिर इधर उधर न जाने पड़े, बरोबर ना। भले कम मात्रा में बनाऊं, पर जिसको भी मैं दे रहा हूं, और उनकी इच्छा के अनुसार ही जितना सामान आ रहा मकान में, खुद पसंद करते हुए सामान उनको लेके दे रहा हूं, बरोबर ना। तो यही प्रेरणा चल रही है भाई साहब, आप लोगों के आशीर्वाद और हनुमान जी माता पिता के आशीर्वाद से जी। इस युग में जहां पैसे के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आप अपना पैसा का 80% लोगों के बीच में खर्च। जी जी, मेरी खुद की कमाई है, आपको बता दूं, खुद की मैं बिजनेसमैन हूं और अध्यात्म से भी जुड़ा हूं, और मेरे 10,000 शिष्य हैं इंटरनेशनल, जो वो भी हेल्प करते हैं इसमें। और मैं भी अपनी जितनी कमाई है पूरी झोंक देता हूं। पर बस इतनी मानता हूं कि शास्त्र में बोला है कि दान अगर दिख जाए तो उसको दान नहीं बोलते हैं, दान जितना छुपा हो उसको दान बोला जाता है। तो आप घर के हैं, आप आए, आप इंटरव्यू ले रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको पता है गुजरात से आता हूं, ये जो भी आप बंगले में जिसमें इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने सबके मकान बना के मेरा भवन बनाया है। पहले सबको मैंने मकान दे दिए, इसके बाद क्योंकि होटलों में पड़ा रहता था, तो यहाँ रहने के लिए कोई ना कोई आते रहते हैं, तो मैंने ये भवन अपने लिए भी बनाया है। और बस यही है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और सभी का, नेता अभिनेता जितने भी आप लोग हैं, बड़े लोग हैं, आशीर्वाद बना रहे, बैक सपोर्ट बना रहे। और मैं कार्य करता हूँ, एक आपके मध्य प्रदेश का गांव है, तो उसको हाईटेक गांव बनाने की कोशिश में सफल हो जाऊं बस। कोरोना काल के जैसे समय में जी, आपने अपनी जन्मभूमि के लिए, जी जी, लोग दवाइयों के लिए, जी जी जी, के लिए भटक रहे थे, परेशान थे, जी जी, खास करके बुंदेलखंड इलाके में, जी जी जी, जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज, जी जी जी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जी जी, लेकिन आपने गुजरात से लेकर के जी जी, ऐसे वक्त पर जी जी, कम से कम 1 से 2 करोड़ की राशि, जी जी जी, का पूरा सामान, जी जी, अपनी जन्मभूमि नौगांव के लिए भेजा। जी जी जी, उस वक्त भी आप लोगों के बीच में खड़े रहे, जी। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं देख रहा था, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर थी। गुजरात में तो हम लोग कर ही रहे थे, पर यहाँ से लोगों ने बोला कि आपकी जन्मभूमि में बहुत कष्ट है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तब मेरे को ऑलरेडी 7 बार कोरोना हो गया था, एक चिड़िया नहीं निकल रही थी, मैं अपनी गाड़ियां लेके घूम रहा था, और उस टाइम में यहाँ से लोगों ने मैसेज भेजा, तो मैं पूरे ट्रक के ट्रक लेके पूरा ICU बोर्ड आपने देखा होगा बनाया, पूरा बोर्ड बनाया मैंने, और 2.5 करोड़ उसमें सब सामान आया था। उस टाइम तो पता है आपको कि जो 10 रुपए की चीज थी वो 20-25 रुपए की मिल रही थी। और मेरे को आनंद भी हुआ कि अपने लोगों के लिए दौड़ रहा हूं। ऐसे 22 जगह मैंने उस टाइम कैंप लगाए थे, ICU बनाए थे सूरज फाउंडेशन ने, और 7 बार कोरोना हो चुका था मेरे को, फिर भी मैं दौड़ रहा था। ओके, तो एक संतोष मिलता है। और इतनी सी भी
कलयुग में बोला है, कलयुग से जो नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तरी पारा। भक्ति, अब भक्ति है ना, कलयुग के अंदर जो भक्ति है, मानव सेवा ही भक्ति है। अब वो इस दुनिया में इतना टाइम नहीं है किसी के पास तपस्या करने की, ना तो बहुत बड़े अनुष्ठान करने की किसी के पास टाइम है। तो अगर किसी का दिल जीत लिया आपने, आत्मा सो परमात्मा, वही तो भक्ति है। और शायद उस भक्ति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता, मैं संकल्प करता हूँ और कार्य हो जाता है। इसके अलावा भी आप जी जी कन्याओं की शादी, जी जी धार्मिक कार्यक्रम, जी जी जन्मभूमि में जी जी मैं देखता रहता हूँ कई बार जी कि जी जी हमेशा हर वर्ष जो है जी जी कुछ जी ना कुछ जरूर इसके अलावा तिंदिनी गांव न केवल मकानों के निर्माण में अग्रणी है, बल्कि यहाँ स्ट्रीट लाइट, मंदिर निर्माण, तोरण द्वार और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। ये गांव एक ऐसा उदाहरण बन रहा है जहां विकास और सेवा का अनोखा मेल है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटी प्रदान की जा रही है और गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन ने समाज को ये संदेश दिया है कि हर बेटी सम्मान और सहयोग की हकदार है। तिंदिनी केवल एक गांव नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि अगर हर व्यक्ति अपने समाज के लिए आगे बढ़े तो बदलाव संभव है। धर्मेंद्र लटोरिया की इस पहल ने साबित कर दिया कि छोटे छोटे कदम भी समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ये मंदिर के अलावा इस गांव में और भी सुविधाएं हीरा फाउंडेशन के चेयरपर्सन धर्मेंद्र लटोरिया जी द्वारा दी गई हैं, जैसे कि सड़क हो गया, नाली हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, गेट द्वार हो गए और बहुत सारे मकान जिनकी लागत 35 से 450 लाख तक की है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है? मैं बताऊं आपको कमल भाई, बहुत बहुत आपकी पेप्टेक्टिशिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे जो है सुनने का, बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से इनका पंडित श्री धर्मेंद्र लटोरिया जी के नगर के लिए बहुत योगदान है। ऐसी इस नगर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है जो ना हो। सड़क है, बिजली है, पानी है, घर घर बोर करा दिए हैं। 35 से 40 लाख के इनके द्वारा मकान बना दिए गए हैं। पूरा फर्नीचर बना के, सोफा सेट, डबल बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सभी लगा के देते हैं। बर्तन वगैरह और गैस वगैरह सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लोगों को केवल अपने मकान के अंदर चला जाना है। बहुत इनका योगदान तो नहीं है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाए हुए हैं, बिल पेमेंट करते हैं, बोर करा दिए हैं, बोर करते हैं। पूरे परिवार का भी खर्च उठाते हैं, मासिक खर्च जो भी होता है। जितनी गांव की बेटियां हैं सबको जो है एक एक सवा लाख की स्कूटी खरीद के दे दी, भाइयों को मोटरसाइकिल दे दी, और भी जो गरीब हैं, कन्याएं हैं, उनकी कन्याओं में बराबर इनका योगदान रहता है। और भी भविष्य में क्या प्लानिंग है गाँव में? इनकी भविष्य में एक प्लानिंग की, अभी जो है एक शमशान घाट का वो जो है दाह गृह भी बनाया जाना है दिल्ली की हाईटेक पे, जिसकी जो है प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए का है, वो भी अति शीघ्र बनने जा रहा है। अस्पताल का है 500 बेड का बनाना है, लेकिन वो जमीन नहीं मिल पा रही है। 500 करोड़ दिन की योजना थी, इन्होंने घोषणा भी की थी, तो अस्पताल ही बनना था, लेकिन जमीन क्या कहना चाहेंगे लटोरिया जी के लिए? लटोरिया जी जितना कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जन जन के देखिए, जो कार्य किया जाए निस्वार्थ भावना से किया जाए। नेता लोग आते हैं, उनको चुनाव लड़ना होता है तो वादे करते हैं, पूरे भी नहीं होते हैं। इनको ना तो चुनाव लड़ना है, ना किसी से कोई मतलब है। निस्वार्थ भावना से की गई सेवा निश्चित रूप से बड़ा पुण्यदायिनी होती है। इनका उससे कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। मकान बना के दे दी, चाबी दे दी, कहानी खत्म। आप मुझे बैठा लो, ना बैठा लो, मुझे एक कप चाय पिलाओ, धन्यवाद दो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो पिताजी के नाम से ही सारा पुनीत कार्य कर रहे हैं।